Hi guys, welcome to the English classes. This is the Jitendra Kumar. Today I will teach the English grammar. The topic is the complement. We know that the sentence need a subject and finite verb. जैसा कि हम जानते हैं every sentence has a subject and finite verb. हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और फाइनाइट्स वर्ब होता है. फाइनाइट्स वर्ब मीन्स यानी कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंड आल्सो एन ऑब्जेक्ट व्हेन द वर्ब इज द ट्रांजिटिव. यानी व्हाट इज द ट्रांजिटिव? द ट्रांजिटिव वर्ब दैट रिक्वायर्ड एन ऑब्जेक्ट टू मेक अ कंप्लीट सेंस. यानी सेंटेंस को पूरा करने के लिए यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है तो हम उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. But sometimes a sentence needs other elements to make its meaning complete. लेकिन कभी कभी हमें सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमें अदर एलिमेंट्स यानी कुछ और तत्वों की आवश्यकता होती है. जैसे आप देखेंगे कि लुक एट द एग्जाम्पल. ओम वॉज टायर्ड, वी वर एक्साइटेड अबाउट द विनिंग, दिस इज़ what he said. तो आप यहाँ देखेंगे कि ओम एंड वाज, यहाँ पे वाज वर इज दे आर द लिंकिंग वर्ब. इन द लिंकिंग वर्ब आफ्टर द लिंकिंग वर्ब देयर इज अ टायर्ड, एक्साइटेड अबाउट विनिंग, व्हाट ही सेड. ये जो वर्ड्स आ रहे हैं ये वर्ड्स क्या हैं? ये कंप्लीमेंट वर्ड्स हैं. कंप्लीमेंट वर्ड्स कैसे? क्योंकि ये एलिमेंट ये सेंटेंस आप एक तरह से संपूर्ण यानी कि पूर्ण कंप्लीट सेंटेंस को बता रहा है. अ कंप्लीमेंट इज़ अ वर्ड, फ्रेज और क्लास. इट इज़ नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस. कंप्लीमेंट में एक वर्ड भी हो सकते हैं. एक वर्ड जैसे यहाँ पे टायर्ड एक वर्ड हो गया. फ्रेज भी हो सकते हैं. फ्रेज यानी कि एक्साइटेड अबाउट द विनिंग, ये फ्रेज हो गया. या इट मे बी द क्लास, जैसे व्हाट ही सेड, यह क्लास भी हो सकता है. तो यह इन वर्ड्स में यानी कोई देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, क्योंकि दे आर नॉट अ ट्रांजिटिव वर्ड, ट्रांजिटिव सेंटेंस. ये ट्रांजिटिव सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये एक कंप्लीमेंट हैं इसके इन सभी सेंटेंस में जो आपको बताते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ द सेंटेंस. Complement may be two types. One subject complement, second an object complement. Subject complement और object complement में हम आगे पढ़ेंगे. Subject complement. A subject complement follow the linking verb. What is the linking verb? Linking verb is, am, are, was, were, टेस्ट, सिम, अपीयर, लुक, etc. ये सारे वर्ड्स लिंकिंग वर्ब होते हैं बिकॉज दे आर द स्टेटिव वर्ब. इसे स्टेटिव वर्ब्स भी कहा जाता है क्योंकि दे आर नॉट एक्शन वर्ब. ये एक्शन वर्ब नहीं होते हैं. दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ अ लिंकिंग वर्ब आइदर डिस्क्राइब द सब्जेक्ट. कंप्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का जो कंप्लीमेंट होता है वह किसको डिस्क्राइब करता है? डिस्क्राइब द सब्जेक्ट और गिव्स इट अनदर नेम, या उनको कुछ दूसरा नाम देता है. सो इट इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट कंप्लीमेंट. इसलिए हम उन्हें सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं. हेयर आई एम अ टीचर, रीनेमिंग द सब्जेक्ट, द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर द पिकनिक. आप यहाँ पे देखेंगे एम क्या है? एम लिंकिंग वर्ब है. इज क्या है? इज लिंकिंग वर्ब है. और अ टीचर क्या है? ये सब्जेक्ट है. और जैसे रीनेमिंग द सब्जेक्ट, और ये एक तरह से यहाँ पे परफेक्ट फॉर अ डिस्क्राइबिंग यानी कि परफेक्ट फॉर अ पिकनिक. यानी यहाँ द वेदर क्या है? ये सब्जेक्ट वेदर है. यानी यहाँ आई सब्जेक्ट है और यहाँ पे द वेदर सब्जेक्ट है. ये किसको डिस्क्राइब कर रहे हैं? एक टीचर को. और अ परफेक्ट फॉर अ पिकनिक. तो यहाँ पे हम और देखते हैं डिटेल से कि a noun or pronoun as a such it rename the subject. आप यहाँ देखेंगे कि Saturn is a planet. तो Saturn is a planet
यानी कि एंड पूनम इज़ एन आर्किटेक्ट। तो यहाँ पे देखेंगे इज़ ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद ये अ प्लानेट एन आर्किटेक्ट ये क्या है, कंप्लीमेंट है। किस तरह के कंप्लीमेंट हैं, ये कंप्लीमेंट नाउन आर या प्रोनाउन में हो सकते हैं। जैसे अ प्लानेट नाउन है, एन आर्किटेक्ट क्या है, नाउन है। सेकेंड है अ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट। ये प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव हैं जो सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे द चिल्ड्रेन वर हंग्री, दिस कॉफ़ी टेस्ट एक्सीलेंट। यह सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यहाँ पे क्या है, यानी वर एंड टेस्ट क्या है, वर और टेस्ट ये लिंकिंग वर्ब हैं। और लिंकिंग वर्ब के बाद हंग्री क्या है, हंग्री और एक्सीलेंट आपका एडजेक्टिव है। यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव हैं जो सब्जेक्ट यानी द चिल्ड्रेन और कॉफ़ी को यानी डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट है पार्टिसिपल। तो अब यहाँ देखेंगे द मदर सीम्ड एगिटेड, दिस लुक अमेजिंग। अब व्हाट इज़ द लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब इज द सीम एंड लुक, ये दे आर द लिंकिंग वर्ब। आफ्टर द लिंकिंग वर्ब दे आर द कंप्लीमेंट। व्हाट इज़ द कंप्लीमेंट, एगिटेटेड, अमेजिंग, ये कंप्लीमेंटेड है। और ये कंप्लीमेंट आपके किस तरह के हैं, इन्हें हम कह सकते हैं पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होते हैं, आपने पढ़ा होगा, पास्ट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनता है, फिर एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बनता है। फिर उसके बाद देखते हैं कि एन इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव यानी द चाइल्ड अपीयर्ड टू सडर, मानोज एम इज़ द सक्सीड। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि appeared और is they are the linking verb, but after the linking verb they are the complement. What are the complement, to shudder and to succeed। ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, ये complement हैं। लेकिन किस टाइप के complement हैं, they are the infinitive, क्योंकि वर्ब से पहले to लग गया है और to लग जाता है तो यह infinitive बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि वर्क ऑफ द वर्ड्स डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। अब हम देखेंगे कुछ वर्ड्स के समूह हैं जो एडजेक्टिव का काम कर रहे होते हैं। जैसे द सेकेंड हैंड कार, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द सेकेंड हैंड कार। द ड्राइव थ्रू द माउंटेन, और अगला सब्जेक्ट है द ड्राइव थ्रू द माउंटेन। बट व्हाट इज़ द लिंकिंग वर्ब, वाज द लिंकिंग वर्ब, वाज द लिंकिंग वर्ब। बट आफ्टर द linking verb there is a complement in an excellent condition and awe-inspiring experience। ये दोनों वर्ड्स क्या हैं, ये आपके वर्ड यानी कि एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव यानी कि जो एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, लेकिन ये लिंक कंप्लीमेंट है। ये दोनों वर्ड्स कंप्लीमेंट है, एन एक्सीलेंट और एज ऑस्पायरिंग। नेक्स्ट है एडवर्ब एंड एडवर्बियल। ही इज़ एट द गेट, ही इज़ नेवर एट द होम। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही एंड ही, और लिंकिंग वर्ब इज़ एंड इज़। बट एट द गेट एंड एट द होम ये क्या हैं, दे आर द कंप्लीमेंट। तो व्हाट टाइप ऑफ द कंप्लीमेंट, दे आर द एडवर्बियल कंप्लीमेंट। किस तरह के कंप्लीमेंट हैं, एडवर्बियल कंप्लीमेंट। नाउ लुक एट द लास्ट, अ नाउन क्लास। Neha's problem is that she will not listen। सेकेंड है जॉन ओपिनियन इज़ दैट मीरा इज़ द टेलिंग द ट्रूथ। आप देखेंगे कि नेहाज प्रॉब्लम इज़, ये इज़ वर्ड क्या है, ये लिंकिंग वर्ब है। सेकंड में जॉन्स ओपिनियन क्या है, ये भी आपका लिंकिंग वर्ब है। और नेहाज प्रॉब्लम, जॉन्स ओपिनियन ये आपके सब्जेक्ट हैं। लेकिन उसके बाद क्या आता है, दैट शी विल नॉट लिसन, दैट मीरा इज़ द टेलिंग द ट्रूथ, ये आपके कम्प्लीमेंट हैं। व्हाट टाइप ऑफ द कम्प्लीमेंट, तो ये हम कह सकते हैं कि अ नाउन क्लास, यानी ये क्या है, दैट शी विल नॉट लिसन नाउन क्लास, दैट मीरा इज़ टेलिंग द ट्रूथ ये नाउन क्लास है।